आज ये जो वीडियो है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, बिकॉज आप सब जानते हैं अगर आपने मार्केट क्रैश को पकड़ लिया तो एक ट्रेड आपको जिंदगी भर की कमाई दे सकती है। क्योंकि मार्केट आप सबने देखा है बढ़ता धीरे धीरे, बट जो टूटता है ना बहुत स्पीड में टूटता है। और अगर आप मान लीजिए ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, इनफैक्ट आप किसी भी तरीके से ट्रेड कर रहे हो, फ्यूचर्स में हो, ऑप्शंस में हो, एग्जांपल ऑप्शंस में आपने पुट ऑप्शन खरीद रखा है, तो जैसे पानी बहता है ना वैसे आपका पुट ऑप्शन बढ़ रहा होता है व्हेन द मार्केट इज क्रैशिंग। बट वो मार्केट क्रैश को पकड़ना ही तो एक आर्ट है। अब वो पकड़ना कैसे है, उसके लिए आज हमने किसी को पकड़ रखा है, एक ऐसे व्यक्ति। आपने आनंद भाई बोला कि आज आप कुछ ऐसा बताने वाले हो जो इंटरनेट पे कहीं नहीं मिलेगा, लोगों को नहीं मिलेगा। तो आप वो अपना डायलॉग दोबारा मार दो लोगों को, मेरे से अच्छा फील तो आप ही का था जब आप बता रहे थे। देखो अभी तक आई एम वेरी श्योर आपने मिनिमम 100 वीडियोस देख लिए होंगे स्टॉक मार्केट के रिलेटेड। जितने भी वीडियोस देखे उससे बेटर, उससे कुछ अलग आज का वीडियो होगा, और जितने भी वीडियोस देखे उससे इंपॉर्टेंट आज का वीडियो होगा। ये मेरा आपको कमिटमेंट है स्टार्टिंग में। क्या आपको मजा आ जाएगा इस वीडियो देखने के बाद। आप बोलोगे कि अनंत अभी तक हमें ये पता क्यों नहीं था या हमें बताया क्यों नहीं, कुछ ऐसा आपको राज मिलने वाला है। अच्छा एक चीज मैं आपको बता दूं, ये वीडियो ना कोई कॉमेडी वीडियो है ना कोई एंटरटेनिंग वीडियो है, आपको इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो थोड़ा सा टाइम और अटेंशन आपको देना पड़ेगा क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इंपॉर्टेंट है। आनंद को डांस भी नहीं आता है। अच्छा कह रहे आता है, बट ये करने नहीं वाला फॉर श्योर नहीं। so, इस स्ट्रैटेजी के बाद आप लोग सभी डांस करेंगे। देखिए इतना एजुकेशनल कंटेंट है कि आपको मजा आएगा, पर आपको रुकना पड़ेगा। ये इतना कमिटमेंट दे दो। और ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ हवा में बातें करूंगा, विथ प्रूफ आपको बताने वाला हूं। और ऐसा नहीं कि सिर्फ पोस्ट एनालिसिस करूंगा, किस समय क्या हो रहा है आप खुद पता लगा पाओगे इस वीडियो के बाद। इतनी आपको कमिटमेंट है। सो आप फॉर श्योर नोट्स बनाना, एंड जो आनंद ने आज आपके लिए प्रिपेयर किया है, देखो ये इंफॉर्मेशन आप लोगों के काम आ जाए, इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। सो वॉच द वीडियो टिल द एंड एंड लेट्स स्टार्ट। देखो पैसे मुझे भी बनाने, मेरा बड़ा इंटरेस्ट है। देखो अभी ना आज की वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे कि भाई मार्केट के टॉप यानी कि क्रैश को आप कैसे पकड़ सकते हो। अगर आपने एक बार मार्केट के क्रैश को पकड़ लिया, अगले वीडियो में हम ये भी बात करेंगे कि बॉटम को कैसे पकड़ना है। मैंने आपको एग्जिट बता दी, तो एंट्री भी मैं आपको इसी फॉर्मूले में थोड़ा सा ट्वीक करके बताने वाला हूं कि एंट्री कैसे होगी। उससे पहले हम ये समझते हैं कि अभी तक हम कैसे पता लगाने की कोशिश करते हैं कि भाई मार्केट का टॉप बन गया है। पहला और सबसे अच्छा तरीका होता है कि भाई किसी की ओपिनियन है, पर ना ओपिनियन की सबसे बुरी बात यह है ये साला उसी समय खराब होती है या गलत होती है जिस समय इसके सही होने की सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। आपका एक ऐसा फेवरेट एक्सपर्ट होगा जो हमेशा सही होगा, बट जब आप पैसा डालोगे तभी आपका नुकसान होगा। या फिर जब मार्केट टूटने वाला होगा बस उसी समय वो गलत हो जाएगा। वो कहेगा यार पिछले 2 साल से तो मैं सही हो रहा था ना, इस बार गलत हो गया तो क्या हो गया। आप भी कहोगे कि यार कुछ नहीं यार, मार्केट 7% टूट गया, हम क्या कर सकते हैं यार, पहली बार आप गलत हुए हो। तो पहला होता है ओपिनियन। सेकेंड होता है इकोनॉमिक फैक्टर्स कि भाई इकोनॉमी में कुछ दिक्कत आ रही है, पी रेशियो क्या चल रहा है, पीबी रेशियो क्या चल रहा है, क्या चल रही है जीडीपी वाला रेशियो जो हमारे वॉरेन बफेट सर का है। ये इकोनॉमिक फैक्टर्स हो गए, पर ये बहुत लेट बताते हैं। मार्केट ऑलरेडी 30-40% टूट जाता है, फिर हमें रियलाइज होता है कि अरे भैया बहुत ओवर वैल्यूड हो गया था इसलिए टूट गए हैं। या फिर ओवर वैल्यूड होने के बाद भी मार्केट बढ़ता जाएगा और आप सोचोगे भाई ओवर वैल्यूड हो गया, हम तो शॉर्ट करके बैठे हैं, क्या हो गया। तो इसलिए ये थोड़ा सा आपको लैगिंग इंडिकेटर हो जाते हैं। टेक्निकल इंडिकेटर्स बहुत प्यारे होते हैं, मैं भी यूज करता हूं, पर ये शॉर्ट टर्म या अल्ट्रा शॉर्ट टर्म में बहुत फेवरेबल रहते हैं। जब आप मार्केट के डायरेक्शन पता लगाने की कोशिश करोगे ये आपको फेल होते हुए मिलेंगे। एलीट वेव थ्योरी ये जेन्युइनली बहुत अच्छा इंडिकेटर है, पर ये मोर लाइक एस्ट्रोलॉजी है। कब इनकी 4th वेव 3rd या फिर 5th में कन्वर्ट हो जाएगी आप बहुत लेट हो जाओगे, आपको समझ भी नहीं पाएगा। आप ही मुझे बताओ, अभी हम स्टॉक मार्केट देखते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है स्टॉक मार्केट में? जब हम चार्ट्स को देखते हैं क्या कहते हो आप? सबसे चार्ट्स पे प्राइस एक्शन। तो हमारे इनमें से एक भी इंडिकेटर या जो एक भी हमने पॉइंट डिस्कस किया ये प्राइस एक्शन के ऊपर बेस्ड नहीं है, ये सभी एक्सटर्नल फैक्टर के ऊपर है। जब हम सपोज करते हैं हमें एक बंदर को स्टडी करना है, हम जंगल में पहुंच गए बंदर को स्टडी करने के लिए। इन सबको स्टडी करना इज लाइक आप जंगल में जाके बंदर को स्टडी करने बैठे हो, पर आप देख रहे हो भैया आज बादल थोड़े ज्यादा हो गए, पेड़ पत्तियां थोड़ी अलग फेर रही है, आप देख रहे हो कि भाई ये पेड़ यहाँ पे बहुत ज्यादा है। मतलब आप लाइफ में सब कुछ स्टडी कर रहे हो, पर जो आपका प्राइस और वॉल्यूम एक्शन है यानी कि जो बंदर है जिसको आप स्टडी करने गए हो उसको आप देख ही नहीं रहे हो। ये सारे इंडिकेटर्स वैसे ही कुछ हो गए। और अब हम जिसकी बात करने वाले हैं वो सीधे बंदर की बात करेंगे जो आपका प्राइस एंड वॉल्यूम एक्शन के ऊपर बेस होगा। मैं थोड़ा सा एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं कि हम क्या देखेंगे, उसके बाद हम प्रैक्टिकली जाके पिछले 3 मेजर क्रैशेस को, बल्कि इस वीडियो को एक बार ढंग से देखने के बाद आप किसी भी वर्ल्ड के मार्केट में इस फॉर्मूले को लगा देना, वो परफेक्टली अप्लाई हो जाएगा। चाहे वो जापान का मार्केट हो, यूएस का मार्केट हो, जो मर्जी पड़े मार्केट में आप अप्लाई कर सकते हो। देखो अभी हम अज्यूम करते हैं कि हम लोग अप ट्रेंड मार्केट में है, हमें देखना है कि मार्केट न्यूट्रल कब जाएगा, हमें देखना है कि मार्केट डाउन ट्रेंड कब जाएगा। ठीक है, अप ट्रेंड से न्यूट्रल, न्यूट्रल से डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंड में जाते ही मतलब कि मार्केट में बड़ा क्रैश आने की प्रोबेबिलिटी आ चुकी है। आपको सेफ होना है अपने एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में
और आपको मार्केट में जैसा आपने कहा था शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटीज भी मिलती जाएगी। इसके यहां तक पहुंचने के लिए आपको काउंट करने हैं 3 से 4 वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन डेज। यहां से यहां पे काउंट करने में आपको काउंट करने हैं 3 से 4 और वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन डेज। यहां तक मुझे जो समझ आ रहा है कि आनंद का मेन फोकस है आप लोगों को समझाने में कि वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन का गेम को समझो, वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन गेम समझो। अब ये वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? देखो, वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन होता है प्राइस और वॉल्यूम का मिक्स करा हुआ एक फॉर्मूला। एक ऐसा दिन जिस इतना सिंपल फॉर्मूला है ना, आप बोलोगे यार इतना इजी था क्या, अभी तक हमें पता क्यों नहीं था। एक ऐसा दिन जहां पे मार्केट 0.25% करेक्ट हुआ हो और उस दिन के वॉल्यूम एज कंपेयर टू इमीडिएट प्रीवियस डे ज्यादा होने चाहिए। मतलब वॉल्यूम बढ़ गया और मार्केट टूट गई, वॉल्यूम बढ़ गया और मार्केट टूट गई। एक वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन डे आया मतलब किसी एक बड़े पार्टी ने सेल किया है, पर एक पार्टी के सेल करने से या एक दिन सेल होने से कुछ नहीं होता। इसलिए हम काउंट करते 3 से मैक्सिमम 4 वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन डेज आते ही आपका जनरल मार्केट ट्रेंड न्यूट्रल में चल जाएगा और 3 से 4 और बढ़ते ही आपका जनरल मार्केट ट्रेंड डाउन ट्रेंड में जा चुका होगा। ये कितने टाइम होराइजन में होना चाहिए, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सब आपकी कैलकुलेशन आपको करनी है प्रीवियस 30 डेज के लिए। 30 कैलेंडर डेज की मैं बात कर रहा हूं, वर्किंग डेज को आप छोड़ दो, आप तो नॉर्मल कैलेंडर डेज काउंट कर लो और इसमें इस फॉर्मूले को अप्लाई कर दो। दैट्स इट। इसे अगर शॉर्ट में समराइज करें तो आप 0.25% पर डे ले रहे हो। 0.25% पर डे टूटना चाहिए मार्केट, टूटना चाहिए। तो अप ट्रेंड से न्यूट्रल जाने में 4 दिन तकरीबन 1% टूटी मार्केट, 1% टूटी, और न्यूट्रल से डाउन जाने में 1% और 2% टूट गई। प्लस टूटने के टाइम पे वॉल्यूम ज्यादा था, अपनी एवरेज से ज्यादा है, कितना ज्यादा? यहां पे लास्ट दिन से ज्यादा होना चाहिए आपका वॉल्यूम उस दिन का। और ये ऐसा नहीं होगा कि ये सिर्फ 2% टूटेगी, हो सकता है ये फॉर्मूला ना आपको टॉप से विद इन 7 to 8% बता देगा, क्योंकि कुछ दिन मार्केट टूटेगी पर उसके वॉल्यूम ज्यादा नहीं होंगे तो आप उसको काउंट नहीं करोगे। अभी हम इसको लाइव देखेंगे, वो दिखाना लोगों को जरूरी है, वो हमें दिखाना बहुत जरूरी है। प्लस इस फॉर्मूले के बेसिस पे 20th Feb 2020 वाज द एग्जैक्ट डेट। अगर आप मेरे चैनल पे जाओगे तो आपको पता चल जाएगा 20th Feb 2020 को इस फॉर्मूले के बेसिस पे आपको एग्जिट मिल चुकी थी और वो एकदम टॉप से विद इन 5 to 6% की रेंज में एग्जिट थी। और वहां के बाद ऐसा नहीं कि हमने एग्जिट करके बैठ गया तो हमें नहीं पता। जो अब हम सेकंड फॉर्मूले की बात करेंगे अगले वीडियो में, उसमें हम बॉटम को भी पिक करेंगे कि कहां पे मार्केट का बॉटम बन रहा है जहां पे आपको एंट्री करनी है। बाय द वे एंट्री जो हम फॉर्मूला बताएंगे उसके बेसिस पे 1 अप्रैल 2020 को आपको एंट्री मिल चुकी थी। राइट। और उसके बाद अगले 1 साल तक कोई वहां पे एग्जिट का रूल ही नहीं था, कोई आपको वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन डेज का फॉर्मूला अप्लाई नहीं हुआ था। ठीक है। तो यहां पे अब हम सब क्या करेंगे, अब प्रैक्टिकली देखते हैं 2020, उससे पहले हम चल जाएंगे 2008 में, उससे पहले हम चल जाएंगे सन 2000 में टेक बस्ट जो हुआ था। और इन सारे बस्ट को जाके देखेंगे कि क्या ये फॉर्मूला अप्लाई होता है या फिर ये सिर्फ कहने की बात है। तो अब हम सबसे पहले आपके सामने चार्ट लगा चुके हैं 2020 के क्रैश का, जो हमारा कोविड का क्रैश था, जिसमें सबसे ज्यादा त्राही मची है। त्राही इसलिए भी मची थी इस क्रैश में क्योंकि जितने भी इन्वेस्टर्स थे जिन्होंने 2017 से 2020 तक इन्वेस्ट किया था, उन्हें कभी भी बड़ा रिटर्न्स मिले ही नहीं थे। कभी कुछ दिक्कत आ रही थी, कभी जीएसटी आ रहा था, कभी नोटबंदी आ रही थी, तो उनका पेन बना हुआ ही था। और जैसे ही मार्केट 2020 में थोड़ा सा रैली करना स्टार्ट हुआ था, ये क्रैश आ गया था। तो इस क्रैश का पेन बहुत ज्यादा था। ऑल्दो इस क्रैश का साइज आप कह सकते हो कि पुराने क्रैश से कंपैरेटिवली थोड़ा कम था, पर पेन बहुत ज्यादा था। तो इस क्रैश को हम स्टडी करते हैं। तो अभी हम सबसे पहले चेकआउट कर रहे हैं 2020 यानी कि कोविड के क्रैश को, और इस फॉर्मूले को अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं। यहां पे इस फॉर्मूले को आप चेकआउट करिएगा। सबसे पहले 22 जन 2020 का दिन है जहां पे मार्केट आपका 0.25% से ज्यादा करेक्ट हुआ है। नीचे की साइड के वॉल्यूम्स आपको ज्यादा ऑलरेडी दिख रहे हैं। फिर आप आगे यहां पे देखोगे तो आपके पास 27 जैन की भी एक कैंडल आती है जहां पे मार्केट 0.25% से ज्यादा करेक्ट हुआ है। पर पुष्कर, जैसा मैं आपको कह रहा था, अगर वॉल्यूम ज्यादा नहीं है प्रीवियस डे से तो हमें उससे अवॉइड करना पड़ेगा। इस दिन के आप नीचे वॉल्यूम चेकआउट करेंगे तो प्रीवियस डे से कंपैरेटिवली कम वॉल्यूम्स है, तो ये हमारा वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन डे नहीं होगा। पर एग्जैक्टली इसका नेक्स्ट डे हमारा वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन डे आ गया है, क्योंकि यहां पे हमारे कंपैरेटिवली वॉल्यूम ज्यादा मिल गए हैं। तो हमारा पहला वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन डे था 22 जन को, सेकेंड वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन डे था 28 जन 2020 को, थर्ड हमारा वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन डे था 30 जन 2020, जो आप चेकआउट कर सकते हो। ये कैंडल हो गई। अगले ही दिन हमें एक और वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन डे 31 जन 2020 को मिल चुका था। जब भी आपको वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन डेज बैक टू बैक मिल रहे हैं तब आपको एनी विच वेज कॉशियस हो जाना चाहिए। देखिए, इस फॉर्मूले में मैंने आपको लिबर्टी दी है कि 3 से 4 वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन डे, अगर 3 आपको बैक टू बैक मिल गए हैं तो कई बार आपको 3 पे भी अपने न्यूट्रल ट्रेंड पे जाना पड़ेगा, बिकॉज बैक टू बैक कोई बड़ा आदमी सेल कर रहा है। देखो, हम कहते हैं कि हमें बड़े आदमी से फाइट नहीं करनी है, फाइट नहीं करनी है, पर उसके साथ खड़ा भी हो जाना है। अगर कोई बड़ा आदमी बेच रहा है तो हमें उसके साथ प्यारी के तरीके से जाके खड़े हो जाना है और खुद भी उसके साथ लाइन में लग जाना है। तो वैसे आपका 30 जन को
एट मैक्स 31 जैन को, बिकॉज यहां पे 4 वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन डेज हो चुके हैं, आपका जनरल मार्केट ट्रेंड न्यूट्रल में आ चुका है, आप अप ट्रेंड से न्यूट्रल में आ गए हो। जैसे आप न्यूट्रल में आ जाते हो ना, आपको एग्रेसिव क्वांटिटी के साथ बाइंग करने के लिए वेट करना चाहिए। जब तक आपको डबल कंफर्मेशन नहीं मिल रही, कोई भी आपकी ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा एग्रेसिव स्टॉक्स को बाय नहीं करना है, थोड़ा सा कॉशियस हो जाना है। यह सोचना है कि भाई मार्केट न्यूट्रल में आ गया है, हो सकता है यहां से डाउन ट्रेंड में चले जाए, कंफर्मेशन नहीं है अभी भी यहां से भी हो सकता था कि मार्केट न्यूट्रल से वापस से अप ट्रेंड में चले जाता, तो हमें वापस से बाइंग करनी पड़ती, बट इट इज एब्सोल्युटली ओके। जिस समय आपके सामने लाइफ में एक बड़ा एक्सीडेंट होने वाला होगा, 80% टाइम यहां पे हर कोई पैसा कमाएगा, मेरे को पूरी गारंटी है। और जो बैलेंस 20% टाइम जहां पे अपनी वेल्थ का एक मेजर पोर्शन लूज करने वाले होंगे, ये फॉर्मूला आपको बचा देगा। नेक्स्ट आपको वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन डे मिलता है 10 फेब 2020 को। नेक्स्ट मिलता है आपको 14 फेब वैलेंटाइंस डे के दिन, जहां पे नीचे के वॉल्यूम्स भी आपको ज्यादा दिख रहे हैं। तो यहाँ पे एक चीज और है कि अगर आप बड़ी कैंडल को भी कंसीडर कर रहे हो, जैसे ये रेड कैंडल बड़ी कैंडल है, बट इस पे आपने मार्क नहीं किया हुआ, रीजन बीइंग आई थिंक कि अगले दिन का वॉल्यूम कम है, उसी दिन का वॉल्यूम आपको एज कंपेयर टू प्रीवियस डे कम है। टूटा है मार्केट, पर वॉल्यूम से नहीं टूटा। बड़े पार्टी सेल करती, तो हम यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं प्राइस एंड वॉल्यूम एक्शन की थ्योरी में कि वो वॉल्यूम से सेल करेंगे बड़ी पार्टी का, तो यहां पे सेल हुआ है, पर ये मेरे लिए इररिलेवेंट दिन है। ऑल्दो मार्केट यहां पे बहुत अच्छा करेक्ट हुआ है, आप देख रहे हो, पर इसको हम अवॉइड कर देंगे। नेक्स्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट दिन हो जाता है 10 फेब का। नेक्स्ट आता है हमारे सामने 14 फेब, एंड फाइनली 18 फेब 2020 वाज द दिन जहां पे जनरल मार्केट ट्रेंड आपके 7 वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन डेज हो गए थे और बैक टू बैक हुए थे, और आपका जनरल मार्केट ट्रेंड डाउन ट्रेंड में आ गया था। ये पोस्ट एनालिसिस करना इजी है, पर एग्जैक्टली इसी दिन मैंने अपने YouTube चैनल पे भी जाके बोल दिया था कि भाई जनरल मार्केट ट्रेंड डाउन ट्रेंड में है, अगर आपको अगले 1 से 1.5 साल में पैसा रिक्वायरमेंट है, तो आपको यहां पे रिडीम करने का प्लान करना चाहिए, बिकॉज जनरल मार्केट ट्रेंड डाउन ट्रेंड में है, आपको सावधान होने की जरूरत है। मुझे नहीं पता कि भाई यहां पे कोई क्रैश होने वाला है या फिर यहां पे कोई कोविड की न्यूज आने वाली है, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है क्या होगा, पर मुझे यह जरूर विश्वास है कि अगर बड़ी पार्टी सेल कर रही है तो उसको कुछ पता है जो मुझे नहीं पता, जिसका मुझे आइडिया भी नहीं है बाय द वे। और ये बाय द वे एक बड़ा इंटरेस्टिंग दिन है, क्योंकि मैं यहां पे 12 फेब को ही अपने हनीमून मना के आया था, काउंट किए थे वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन डेज, रियलाइज हुआ कि भाई जनरल मार्केट ट्रेंड डाउन ट्रेंड में आ गया है, और इमीडिएटली एक वीडियो बना के डाला कि डाउन ट्रेंड में आ गया है। और सिर्फ ये नहीं, जो इसका सेकंड पार्ट ऑफ द फॉर्मूला होगा, उसी फॉर्मूले के बेसिस पे आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाना, 3 वीडियो बैक टू बैक मिलेंगे 1 अप्रैल 2020 से लेके। वहां पे मैंने पहली बात करी है, आप अपना घर बेच के इन्वेस्ट करोगे, 2 घर लेने के जितना पैसा होगा के लिए 1 साल में। क्या मैंने मेरे खुद की ऑडी खरीदी हुई है अभी। ऐसा नहीं कि मैं ऑडी लेना चाहता था, मैं फेब में लेना चाहता था जीप, जो 20-25 लाख की गाड़ी थी। मैंने कहा कि यार, बिकॉज मैं सबको कह रहा हूं मार्च के मिड आने के बाद कि यहाँ पे एक मार्केट में एक बड़ी अपॉर्चुनिटी आ सकती है, और मैं खुद अगर गाड़ी ले लूंगा तो वो मिसमैच हो गया, तो मैंने भी मेरा पैसा अप्रैल में जाके सीधा इन्वेस्ट किया था, और 1 साल बाद गाड़ी ली थी। मैं तो लेने जीपे गया था, पर मार्केट ने मुझे ऑडी लाके दे दी थी उतने ही पैसों में। लोगोग बड़े खुश हो रहे थे कि अनंत ऑडी ले ली। भाई ऑडी नहीं यार, मैं तो 20 लाख की गाड़ी लेने गया था, बाकी सब मार्केट ने दिया था। और अगले क्रैश में ऑडी से रोल्स रॉयस। आई एम वेरी श्योर, अगर आप भी इस फॉर्मूले को यूज करोगे तो ऐसा कुछ आपके साथ भी हो सकता है। ये मेरी लाइफ स्टोरी है, और ये ऐसा नहीं है कि मैं पोस्ट एनालिसिस कर रहा हूँ, मिल जाएंगे आपको वीडियो। राइट। 1 अप्रैल के बाद एक ऐसा वीडियो बना के डाला था, लोग हंस रहे थे मेरे पे उस समय। मैंने कहा था कि इतना पैसा बनेगा कि आप वर्ल्ड टूर करके आओगे, बस आप इन्वेस्ट कर दो इस समय पे, बिकॉज जनरल मार्केट ट्रेंड 1 अप्रैल को वापस से अप ट्रेंड में आ गया था। नॉइजेस थी, इकोनॉमिक फैक्टर्स बहुत नेगेटिव थे, जिसके ऊपर हम कई बार काम करने की कोशिश करते हैं, पर जो हम सेकेंड पार्ट ऑफ द फॉर्मूला देंगे, जो आपको अगले वीडियो में मिलेगा, उसमें आपको यह भी पता चल जाएगा कि मार्केट का बॉटम कहां पे बना और कैसे पिक करना है। अभी आपको टॉप का फॉर्मूला समझ आ गया। अगर आप यहां पे भी नहीं, आप कहते हो मुझे एक आध और कंफर्मेशन चाहिए, तो आपको बैक टू बैक अगले 2 से 3 दिन में और कंफर्मेशन मिल चुकी है। और इसके बाद क्या हुआ आप सभी को पता है, 12,000 था निफ्टी, जब आपने मार्केट डाउन ट्रेंड में आया, 11,900 मान लेते हैं अपन ऑन वर्स्ट केस सिनेरियो, वहां से मार्केट 7,500 आ गया था। क्या क्रैश था आप सभी को ज्यादा पता है मुझसे, तो हम यहां की बात और नहीं करेंगे। अब हम चलते हैं 2008 के क्रैश में, सब प्राइम क्राइसिस। उस समय का क्रैश ना, जो अभी क्रैश हुआ था, उससे डबल सिवियर था। ताश के पत्तों के जैसे स्टॉक टूट चुके थे और मार्केट 60% डाउन था, और उसको आप कैसे प्रेडिक्ट कर सकते थे, लेट्स गो एंड अंडरस्टैंड इट। अब हम आ चुके हैं 2008 के क्रैश में। हो सकता है उस समय आप में से काफी लोग मार्केट में हो भी ना, पर उस क्रैश की फील को एक बार आप देखिए स्क्रीन पे, मजा आ जाएगा। कहां पे आपको एग्जिट मिलती है, आपको देख के रियलाइज होगा कि अगर आपने इस समय एग्जिट नहीं की होती, कितना पेन आपको सहना पड़ता। राइट। सबसे पहले आपके समय आ चुका है 15 जैन 2008 का, जहां पे आपको एक वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन डे बहुत क्लियरली दिख रहा है। मैंने आपके लिए मार्क भी कर रखे ईज के लिए। नेक्स्ट आपको अगले ही दिन मिल रहा है 16 जैन को, फिर आपको अगले ही दिन एक दिन छोड़ के वापस से 18 जैन को मिल रहा है। जब भी बैक टू बैक वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन डेज आ रहे हैं, आपको उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा समझनी, क्योंकि कोई ऐसी पार्टी है जो पैनिक में सेल कर रही है कि भाई मैं तो बेच के निकल रहा हूं, तुम अपना जान लो क्योंकि वॉल्यूम ज्यादा है। ये पार्टी मोर ऑफन देन नॉट एक बड़ी पार्टी है।
थर्ड वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन डे आपको 18 जैन पे मिल गया। नेक्स्ट वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन डे आपको 21 जैन, वीकेंड खत्म होते ही वापस से मिल गया। और ये तो कैंडल भी बहुत बड़ी है, राइट। या तो आप 18 जैन पे, नहीं तो एट मैक्स 4 वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन डे 21 जैन को आपके पूरे हो रहे हैं 2008 में। आपका जनरल मार्केट ट्रेंड न्यूट्रल में आ गया है, आप सेफ होना ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हो। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको पूरा एग्जिट करके बाहर बैठना है, क्योंकि यहां से मार्केट चल भी सकता है, पर आप थोड़ा से सेफ मोड में आ चुके हो अपनी नई परचेजेस को लेके। नेक्स्ट आपको यहां पे दिख रहा होगा एक बहुत प्यारा दिन है। इस दिन पे 22 जैन पे वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन डे नहीं, क्योंकि वॉल्यूम थोड़े से कम है। कई बार इन एक्सट्रीम सिचुएशन आप इसको भी वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन डे काउंट कर सकते हो, क्योंकि एवरेज से बहुत ज्यादा वॉल्यूम है। पर अभी अपन फॉर्मूले पे स्टिक करते हैं। जो एक्सेप्शन सिचुएशन है, जैसे जैसे आप इस फॉर्मूले को यूज करोगे आप खुद एक्स्टम्ड हो जाओगे कि कहां कहां पे आपको एक्सेप्शंस लगाना है, इसको हम काउंट नहीं करेंगे। नेक्स्ट वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन डे आपको मिल रहा है 30th जैन को, नेक्स्ट वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन डे 31 जैन को, एंड फाइनली आपको अपना 7th वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन डे 8th फेब को मिल रहा है। और यहां पे आपको एग्जिट करने का प्लान करना पड़ेगा। लाइटनिंग फास्ट एक्शन चाहिएगा। डाउन ट्रेंड में आने के बाद ना हम होपिंग गेम लगाते हैं, और कई बार ऐसा भी होगा मार्केट डाउन ट्रेंड में आएगा, 1-2 दिन बाउंस बैक देगा, उसमें हमें ट्रैप नहीं होना है। हमारा फॉर्मूला बोल दिया है, और ये ऐसा फॉर्मूला नहीं है कि एक दिन में बन गया है। आप 20 साल 25 साल किसी भी मार्केट में जाके इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, वहां पे अप्लाई होगा। तो इस फॉर्मूले की रिस्पेक्ट करते हुए आप रफली 50 to 100 के आसपास एग्जिट कर चुके हैं इस मार्केट में। 50 to 100 नहीं, हम समझते हैं एग्जिट इमीडिएटली नहीं कर पाते। 5000 4800 पे आपने निफ्टी में एग्जिट मार दिया है, ये हम अज्यूम कर लेते हैं। आगे क्या होता है आप देखो, मार्केट थोड़ा सा पेन देता है, 4500 तक आ जाता है, यहां पे एक 3800 का बॉटम बनाता है, फिर आगे चलते जाओ आपको अभी पेन पता ही नहीं है, 2400 के नीचे आ चुका होता है। कहां 5500 और कहां 50% से ज्यादा का क्रैश उसके बाद आपका आ चुका था, और आपके फॉर्मूले ने उसके बाद कभी आपको एंट्री दी ही नहीं। इस कंप्लीट क्रैश में आप मार्केट के बाहर थे। जो मार्केट का बॉटम रफली आप कह सकते हो कि कितना पेनफुल रहा है आपके सामने है। 50% आपके फॉर्मूले के बाद क्रैश हुआ है, ज्यादा मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। अब हम चलते हैं थर्ड और फाइनल एग्जांपल पे, जो हम चाहेंगे टेक बर्स्ट में सन 2000 में। उस समय तो हो सकता है आप में से काफी लोग पैदा भी ना हुए हो, पर उस क्रैश को भी देखिएगा। और उस समय बाय द वे आईटी की इंडिया की टॉप कंपनी, जो आज के दिन भी आपकी फेवरेट है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, उसके भाव भी 10 साल तक नहीं आए थे कॉस्ट टू कॉस्ट में, अगर उस टेक बर्स्ट में किसी ने टॉप पे बाय कर लिया होता। और जो फालतू कंपनी थी, जो K10 हो गई, इवन केतन पार्क की टॉप 10 फेवरेट कंपनीज थी, वो तो खैर जीरो ही हो गई। उस समय ना आप कोई सी भी कंपनी ले आओ, उसके आगे आईटी लगा दो, आपका बम्पर होने वाली है लिस्टिंग, और लोग भर भर के पैसा लगाएंगे, चाहे उसके अंदर कुछ हो या नहीं हो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। लेट्स गो। अब हम वापस से आ चुके हैं सन 2000 में। बाय द वे आप तीनों क्रैश में एक चीज नोटिस करोगे, ये बार बार क्रैश पता नहीं क्यों जनवरी फरवरी मार्च में ही आता है। ये फिर से आपका फेब का समय है। ये कोइंसिडेंस है या क्या कारण है मुझे नहीं पता। ये आपकी बैक टेस्टिंग है। ये मार्केट की बैक टेस्टिंग है कि हर बार फेब में ही क्रैश देता है। फिर फाइनेंशियल ईयर आ जाता है ना उसके मार्च के, कि भाई आप एडजस्टमेंट्स कर लो सारे। चलो ये आ गया है सन 2000। 29 फेब 2000 को आपको पहला वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन डे काउंट हो रहा है। नीचे आप वॉल्यूम चेक कर सकते हो, ऊपर आप कैंडल चेक कर सकते हो। नेक्स्ट आपका वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन डे हो रहा है 2 मार्च सन 2000 को। थर्ड वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन डे आपको मिल रहा है 13 मार्च सन 2000 को। इससे पहले मार्केट 1 दिन 2 दिन 3 दिन बैक टू बैक टूट रहा था, पर एज कंपेयर टू प्रीवियस डे यहां पे वॉल्यूम्स कम थे, तो हमें इसे अवॉइड करना पड़ेगा। यह हमारा हो चुका है फोर्थ वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन डे 16 मार्च को। यहां पे आपका जनरल मार्केट ट्रेंड न्यूट्रल में आ चुका है, और यहां पे मैंने आपके लिए 3 बैक टू बैक वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन डे यहां पे काउंट कर रखे हैं। और ये 3 बैक टू बैक आने के बाद तो आपको डाउन ट्रेंड में जाना कंपलसरी है। यहां तक भी नहीं गए तो आपको मार्केट ने यहां पे और वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन डे कंफर्मेशन दे दिया है। मतलब वैसे तो आपको यहां पे चले जाना चाहिए अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कि भैया आपको यहां पे सेल कर देना चाहिए। आप कहते हो नहीं हम थोड़ा सा वेट करेंगे, तो थोड़ा सा वेट करके आप 5% के मार्जिन और भी ले लो। उसके बावजूद भी आप 1500 निफ्टी के आसपास, वैसे 1500 निफ्टी, अभी हम 15,000 की भी बात कर लेंगे तो काफी लोग डर जाएंगे, बट हम 1500 निफ्टी के आसपास में आपका एग्जिट हो चुका है। पर इसके बाद हुआ क्या है वो देखना जरूरी है। हम अभी वीकली कैंडल पे चल जाते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि भैया इसके बाद हुआ क्या है और कितना मार्केट में त्राही त्राही मची और कितने मार्केट में क्रैश हुआ है। उसके बाद चेकआउट करते हैं। वापस से मैं सन 2000 में आपको लेके जा रहा हूं, और इस सन 2000 के बाद आप देखो यहां पे आप एग्जिट कर चुके हो 1500 के आसपास, एकदम टॉप पे आपने एग्जिट किया है। ये रहा है मार्केट का पेन। 850। अगर आप वहां एग्जिट कर रहे हो और वहां तक मार्केट जा रहा है तो कितना बेनिफिट हो सकता है आपके लिए, आपके सामने है। ये कंप्लीट कैंडलस्टिक और ये कंप्लीट पेन के समय पे आप मार्केट से बाहर हो। आई होप आपको ये बहुत सिंपल वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला समझ आया होगा। सिंपल है
देखिए आप अगर मुझसे चाहो ना, मैं बहुत डिफिकल्ट और कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मुलास दे सकता हूं, ऐसे ऐसे मॉडल्स दूंगा कि आपको मजा आएगा। आई एम अ सीएफए, बाय द वे सीएफए में मैं ऑल ओवर द वर्ल्ड टॉप 10% में था, सीए रैंक होल्डर हूं, बूस्ट नहीं कर रहा, बट समझाना चाह रहा हूं कि जितने कॉम्प्लिकेटेड आप मेरे सामने फॉर्मुले लाके दोगे आपको मैं समझा सकता हूं, और इतनी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रैटेजी दे दूंगा कि आप बोलोगे अनंत ऐसा तो हमने कभी सुना ही नहीं, मजा आ गया, और समझ नहीं आएगा और पैसा नहीं बनेगा। सिंपल प्राइस वॉल्यूम के बेसिस पे जो चीज है वहीं पे आप पैसा कमा पाओगे, और एक्चुअल बड़ा पैसा इन्हीं सिंपल स्ट्रैटेजीज के ऊपर बनेगा। साथ ही साथ अगर आप एक डिटेल मेरी स्ट्रैटेजी समझना चाहते हो, डिटेल स्ट्रैटेजीज क्या होता है कि मार्केट में कंप्लीट प्रोसेस क्या होता है, देखिए एक ये फॉर्मूला हो गया, आपको काम आ गया, बहुत अच्छी बात है, पर एक डेडिकेटेड प्रोसेस जो हमने 3 जनरेशंस में डेवलप किया है, जिसमें आपको कब एंट्री लेनी है, कब एग्जिट करनी है, कहां पे होल्ड करना है, कैसे एंट्री लेनी है, कहां एंट्री लेनी है और कहां एग्जिट करना है, ये कंप्लीट स्टॉक पिकिंग के रिलेटेड अगर आप कंप्लीट फॉर्मूला समझना चाहते हो, हमने एक बहुत इंटरेस्टिंग कोर्स बनाया है। आप उस कोर्स के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं, हेल्पलाइन नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, और हमारी तरफ से एक स्पेशल ऑफर मिलेगा फर्स्ट 200 लोगों को उस ऑफर में एनरोल करने के लिए। देखिए कोर्स में एनरोल करने के लिए पहले 200 लोगों को स्पेशल ऑफर है। ऑफर मैं अभी यहां पे बता ही नहीं रहा, क्योंकि मैंने अगर यहां पे बता दिया तो मारामारी हो जाएगी, 5 मिनट में ऑफर भर जाएगा। पर आई जेन्युइनली वांट कि ऐसा पर्सन जो थोड़ा एफर्ट लगाता है, नंबर दिया हुआ है, आप कॉल करते हो, वहां पे पूछते हो कि भाई क्या ऑफर है बताओ, सिर्फ फर्स्ट 200 लोगों को वो ऑफर मिलेगा, तो आप वहां पे जाके आराम से उस कोर्स को परचेस कर सकते हो। अगर आप एडिशनल सीखना चाहते हो तो देखिए, सीखना में अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो ये कोर्स आपके लिए है। अगर आपको लगता है कि आपको क्विक मनी मिल जाएगा, कि आपने रातों रात अमीर बन जाओगे, भाई वो मुझे नहीं पता, मैं तो प्रोसेस की बात कर सकता हूं, डिटेल में प्रोसेस समझा सकता हूं आपको। ऐसा प्रोसेस जो हम 3 जनरेशन से करते आ रहे, आपको वो बहुत ही शॉर्ट में और बहुत ही जल्दी डिटेल में रहेगा, कोर्स शॉर्ट रहेगा। देखिए 3 जनरेशन का एक्सपीरियंस मैं आपको बोलूं कि 20 साल का एक्सपीरियंस ले लो तो उसमें 20 साल लगेंगे, पर अगर उसी 20 साल के एक्सपीरियंस को आप 20 घंटे 40 घंटे में सीख सकते हो तो वो आपको मिल जाएगा इस कोर्स में, आप कनेक्ट कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा डेफिनेटली आप लोग कमेंट्स में बता सकते हो। एक्चुअली आनंद के ग्रैंडफादर और फादर दोनों ही स्टॉक मार्केट में बहुत इन्वॉल्व रहे हैं, बहुत अच्छा पैसा भी बनाया है, इसीलिए अपना 3 जनरेशन का एक्सपीरियंस बोल रहे हैं। एंड आनंद के पास जो स्ट्रैटेजीज होती है ना, देखिए जैसे इन्होंने बताया सीए सीएफए हैं और डेफिनेटली आपको कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रैटेजीज दे सकते हैं, पर आनंद ट्राई करता है कि आपको वो स्ट्रैटेजीज दे जो काम करती हैं। हो सकता है आपको एक बार में ना भी समझ आए, यू कुड बी न्यू टू द शेयर मार्केट, पर आप इन स्ट्रैटेजीज को समझो, एक बार नहीं 2 बार नहीं, इन वीडियोस को भी कई बार देख सकते हो, एंड डेफिनेटली यू कैन एनरोल फॉर दिस कोर्स। अब आनंद यहाँ पे ना एक लोगों का डाउट होगा, वो डाउट भी क्लियर करो। आपने ईएमए लिए हुए हैं, अलग अलग ईएमए 20 लिया हुआ है, 200 लिया हुआ है, 50 लिया हुआ है, तो इनके सिग्निफिकेंस भी आप लोगों को बता दीजिए, सो दैट लोग इससे कंफ्यूज ना हो। देखिए ये तो हमारे डेज ले रखे हैं हमने, पिछले 20 दिन का एवरेज, 50 दिन का एवरेज, इसके ऊपर भी स्ट्रैटेजीज बनती है। वैसे कोर्स में हमने इसको बहुत डिटेल में कवर किया है, इसके ऊपर भी स्ट्रैटेजीज बनती है, पर जो आपका ये वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है, यहाँ पे आपको ईएमए की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, ये आपने वैसे ही डाल रखा है, ये मेरे बाय डिफॉल्ट मेरे आपने मेरी स्क्रीन खोली तो मेरी स्क्रीन में ये बाय डिफॉल्ट लगा रहता है, तो यहाँ पे आपको मिल गया है। इस फॉर्मूले के लिए आपको सिर्फ प्राइस देखना है, वॉल्यूम देखना है, फॉर्मूला आपके सामने, आप बाकी मार्केट में जाके अप्लाई करो। मैं कहता हूं आपको इंडियन मार्केट में तो मैंने अप्लाई करके दिखा दिया, आप यूएस मार्केट जाओ, देखो क्या यूएस मार्केट में फॉर्मूला अप्लाई हुआ है, 100% अप्लाई हुआ है, हर मार्केट में होगा। आप चाइनीज मार्केट में जाके देखो, क्योंकि सब जगह प्राइस और वॉल्यूम सेम होता है, उसी पे ये फॉर्मूला बेस्ड है। सो अगर आपने ये स्किल सीख ली तो आप किसी भी मार्केट में पैसा कमा सकते हो, मेक 100%। सो यहाँ पे एक छोटा सा मैं आपको लोगों को बताता हूँ, ईएमए इज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। सो अगर यहाँ पर जैसे अलग अलग टाइम फ्रेम पर है तो ईएमए 20, मतलब आपको 20 कैंडल्स का एक एवरेज मिल रहा है, 200 कैंडल्स का एवरेज मिल रहा है, 50 कैंडल्स का एवरेज मिल रहा है। तो बेसिकली होता क्या है, इसके अंदर 2-3 चीजें होती हैं। नंबर 1 इंपॉर्टेंट होता है क्रॉसओवर। जब आपको दिखेगा कोई भी छोटा टाइम फ्रेम का ईएमए बड़े टाइम फ्रेम को क्रॉसओवर करता है तो एक बुलिश सिग्नल जनरेट होता है, एंड वाइस वर्सा, ऊपर से नीचे। तो इसके ऊपर भी जैसे इन्होंने बोला डिटेल में सिखाया हुआ है, बट ये सीखना जरूरी है। ये बेसिक चीज है, कई लोगों को आती होंगी पर कई लोगों को क्वेश्चन होंगे, इसलिए मैंने एक बार सोचा कि एक्सप्लेन कर दूं। देखिए होता क्या है, आना एक अलग बात होती है, उसको एज अ प्रोसेस में समझना वो एक इंपॉर्टेंट होता है, स्टेप बाय स्टेप। मैं कोई एक नया रॉकेट साइंस नहीं देता, बट जो कंप्लीट प्रोसेस कंप्लीट होना चाहिए वो प्रोसेस कंप्लीट करने की हम कोशिश करते हैं। राइट, सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, यू कैन शेयर दिस वीडियो, क्योंकि बहुत टाइम लगा आनंद को डेफिनेटली स्ट्रैटेजी को आप लोगों को समझाने के लिए, एंड एफर्ट्स लगते हैं तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी अगर आप शेयर करेंगे, और अपना प्यार देने के लाइक कर सकते हैं। ऑफर जो इनके कोर्स में मिल रहा है, स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल दैट टाइम यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।